हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्लेट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से और ऑल टाइप्स ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो CHO का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट UG का एग्ज़ाम हो या नीट PG का एग्ज़ाम हो या एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इस टॉपिक में आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स भी ऐड किए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो इसका आंसर है स्किन, त्वचा। जो त्वचा है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ऑर्गन है या बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखें तो इट कवर अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 स्क्वायर मीटर। मतलब ये हमारे पूरे शरीर का 2 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है। एंड इट अकाउंट्स फॉर 6 to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारा जो शरीर का टोटल बॉडी वेट है उसका 6 to 10% स्किन के द्वारा कवर किया जाता है। ये स्किन का डायग्राम दिया हुआ है। स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसके अलावा इसमें वेंस, आर्टरीज, फेट सेल्स, मसल्स, हेयर्स, पोर्स, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। जब हम स्किन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल से इसको डिस्क्राइब करूँगा। नेक्स्ट हमारा है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई सेल होती है। हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर की एक बेसिक लाइफ यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं। सेल से टिश्यूज़ का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं और सिस्टम से बॉडी बनती है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कौन सी है तो हमें सेल क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? हमारे शरीर में टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती है। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस नर्व। ये 10th नंबर पर आती है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ब्रेन के इस पोर्शन से होती है और लास्ट ये थोरैक्स तक जाती है। तो येलो कलर में आपको जो दिख रही है ये आपकी वेगस नर्व है। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वेगस नर्व आल्सो कॉल्ड 10th cranial nerve, it is the longest and most complex of cranial nerve। ये जो 12 cranial nerves होती है उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की नर्व होती है। द वेगस नर्व रन फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द फेस एंड थोरैक्स टू द एब्डोमन। ये ब्रेन से होती हुई, फेस से होती हुई थोरैक्स और एब्डोमन की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। हमने इससे पहले पढ़ा था लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ये है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो इसका आंसर होगा ट्राइजेमिनल नर्व। इसकी 3 शाखाएं होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसकी जो 3 शाखाएं होती है चेहरे के 3 हिस्सों में जाती है। फर्स्ट जो नंबर है वो जाती है ऑप्थेल्मिक एरिया में जहाँ हमारी आइज़ होती है। सेकंड वाली जो ब्रांच होती है वो जाती है हमारे मैक्सिलरी एरिया में या हमारा ऊपर वाला जबड़ा कह सकते हैं। और थर्ड वाली जो है वो हमारी जाती है मैंडिबल एरिया में, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है वहाँ पर इसकी सप्लाई होती है। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द ट्राइजेमिनल नर्व इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ये 5th क्रेनियल नर्व होती है और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है।
इट हैज़ बोथ सेंसरी एंड मोटार डिवीजन, ये दोनों प्रकार की होती है, सेंसरी भी होती है और मोटार भी होती है। इट हैज़ 3 मेजर ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक नर्व, द मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो इसका आंसर होता है ट्रोक्लियर नर्व। ये हमारे शरीर की 4th क्रेनियल नर्व है, जो कि आई के सुपीरियर पार्ट में, ये हमारी आई है और इसका जो सुपीरियर वाला पार्ट है, ये सुपीरियर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसकी सप्लाई होती है। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो हमें ट्रोक्लियर नर्व पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व। अब यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स के बारे में कहा गया है। इससे पहले हमने ऊपर क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था, कौन सी क्रेनियल नर्व लॉन्गेस्ट होती है, कौन सी लार्जेस्ट होती है और कौन सी स्मॉलेस्ट होती है। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व, तो इसका आंसर होगा साइटिक नर्व। आपने साइटिक या साइटिका पेन बहुत बार सुना होगा कि मुझे साइटिका पेन हो रहा है, या किसी रिलेटिव्स को या किसी फ्रेंड को साइटिका पेन हो रहा है। तो ये साइटिका पेन क्या होता है? साइटिका नर्व्स के डैमेज होने से, साइटिका नर्व के कंप्रेशन से ये साइटिक पेन होता है। और इस साइटिक नर्व जो होती है वो इसकी ओरिजिन, जो इसकी उत्पत्ति होती है वो आपके बटक से, यहाँ से जो ऊपर स्पाइन से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये लास्ट एंड तक आपका जो फुट है वहाँ तक ये जाती है। पूरे पैर के रीजन्स को ये सप्लाई करती है। हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व होती है। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द सिएटिक नर्व इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ओरिजिनेट एट द बेस ऑफ स्पाइन। जो स्पाइन का जो बेस होता है, स्पाइन का जो आधार होता है, वहाँ से ही स्टार्ट होती है और रनिंग अलोंग द बैक ऑफ ईच लेग, दोनों जो पैर होते हैं उसके वहाँ नीचे की ओर इनटू द फुट, दैट फुट तक की तरफ ये अपनी सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? तो इसका आंसर है फीमर। ये कहाँ होती है? फीमर हमारे थाई के एरिया में होती है। ये देखिए, ये फीमर का डायग्राम दिया गया है। फीमर बोन का कहाँ पाई जाती है? इसे हम थाई बोन भी कहते हैं क्योंकि थाई रीजन में पाई जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज थाई बोन। It is a longest, largest and strongest bone of the body. Its average in the adult male femur is 48 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 48 सेंटीमीटर होती है एक एडल्ट मेल में, और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 0.92, जिसे हम सेंटीमीटर में 2.34 कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? तो इसका आंसर है स्टेपिस बोन। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है हमारे ईयर के जो 3 पार्ट होते हैं मिडिल ईयर में। जैसे कि ईयर को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 एरियाज में डिवाइड कर रखा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो जो हमारा मिडिल ईयर है वहाँ पर ये स्टेपिस बोन पाई जाती है। इस एरिया में ये स्टेपिस बोन है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्टेपिस बोन, लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। बीच वाले जो पार्ट है ईयर का, कान का, वहाँ पर ये पाई जाती है। द साइज ऑफ स्टेपल्स इज 3 mm इंटू 2.5 mm। इसकी जो साइज है 3 mm से इंटू 2.5 mm तक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सीसामाइट बोन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड बोन कौन सी है, तो इसका आंसर है पटेला। जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको
डिस्क्राइब करूँगा कि सीसामोइड बोन कौन सी होती है, फ्लैट बोन कौन सी होती है, लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है। आप यहाँ पर केवल यही ध्यान रखिए कि शरीर की सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड इसकी शेप से है, सीसामोइड शेप की होती है, इसलिए इसको सीसामोइड बोन कहते हैं। कौन सी है? तो ये है हमारी पटेला। देखिए ये ग्रीन एरो जो बता रखा है, ये पटेला बोन, जिसको हम लार्जेस्ट सीसामोइड बोन कहते हैं। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है नी कैप। इसे नी कैप के नाम से भी जानते हैं। नी मतलब घुटना, एक घुटने को का जो जॉइंट है उसके ऊपर एक कैप सी लगी हुई होती है, तो इसको इसी कारण से इसको नी कैप के नाम से दिया गया है। यह एक राउंडेड होती है और फ्लैट होती है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है? तो ये मसल्स है सेरेटोरियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? सेरेटोरियस मसल्स। ये कहाँ होती है? ये देखते हैं। द सेरेटोरियस मसल इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है। इट इज लॉन्ग, थीन एंड सुपरफिशियल मसल्स दैट रन डाउन द लेंथ ऑफ एंटीरियर थाई। जो थाई होता है उसके एंटीरियर पार्ट से रन करना स्टार्ट करती है। इट्स फंक्शन आर टू मूव द हिप एंड नी जॉइंट। दोस्तों आप देखोगे ये जो रेड कलर की जो लाइंस दिख रही है, ये आपकी सेरेटोरियस मसल्स होती है। आपके थाई के, आपकी जंघा के एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट होती है और ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हमारी लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? तो हमारी लार्जेस्ट मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारा जो बटक एरिया है वहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स पाई जाती है। ये शरीर की सबसे लार्जेस्ट मसल्स होती है। चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हिप। हमारे जो हिप है उसके बैक साइड में पाई जाती है। इट इज आल्सो नोन एज बटक। जो बटक्स, हिप को हम बटक्स भी कहते हैं। तो बटक्स का जो एरिया है वहाँ पर ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल्स। हमने पहले स्मॉलेस्ट बोन के बारे में पढ़ा कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो मिडिल ईयर में होती है। वहीं अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट मसल्स के बारे में। ये भी उसी स्मॉलेस्ट बोन के आसपास पाई जाती है, जिसे स्टेपिडस बोन कहते हैं, स्टेपिडस मसल्स कहते हैं। चलिए देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन के बारे में। द स्टेपिडस इज द स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल इन द बॉडी एंड इज अप्रोक्सीमेटली 1 mm इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1 mm की होती है। सबसे छोटी साइज की ये मसल्स होती है और कान की जो मिडिल ईयर की जो सबसे छोटी बोन है उसके आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर और लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हमारा स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी लीवर है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है और इसका जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.3 to 1.5 किलोग्राम होता है। अगर इसको पाउंड्स में काउंट करें तो 3 to 3.5 पाउंड्स होता है। ये हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को या बहुत सारे फंक्शंस को करता है। इसका मुख्य फंक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म का होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की जो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन सी है? तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर की कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे नेक रीजन में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है और बटरफ्लाई शेप की होती है, तितली के शेप की होती है। इसका जो वेट होता है वो लगभग 10 से 20 ग्राम का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स होती है। इसकी
डिसफंक्शन से हमारे शरीर में गोइटर्स और थायराइड रोग जैसे उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल, जिसे हम भक्षण कोशिका भी कहते हैं। भक्षण मतलब जो बैक्टीरियाज को, विषाणुओं को भक्षण करने का, उनको खाने का काम करती है। तो सबसे लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल कौन सी है? तो वो है मैक्रोफेजेस। ये इसका डायग्राम दिया गया है मैक्रोफेजेस का। ये एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती है। जो हमारे शरीर की जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, WBC होती है, उसी का एक टाइप्स होता है। और फेगोसाइट्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ खाली आप इतना समझिए कि हमारे शरीर का जो लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, वो है स्प्लीन। ये आपका स्प्लीन का स्ट्रक्चर होता है। वन ऑफ द स्प्लीन्स मेन जॉब इज टू फिल्टर योर ब्लड। स्प्लीन का जो मुख्य काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। स्प्लीन इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट रीजन ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके अपर लेफ्ट रीजन में स्प्लीन पाई जाती है, जस्ट बिहाइंड स्टोमक। जो स्टोमक है उसके जस्ट पीछे और अंडर द डायफ्राम के नीचे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स और स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे शरीर में मुंह में पाई जाती है। ये 3 पेयर्स के रूप में होती है। तीनों ही पेयर्स का डायग्राम यहाँ दिया गया है। ये पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स का मुख्य काम हमारे शरीर में लार को स्रावित करना है। लार को स्रावित करने के साथ साथ हम जो भी खाना खाते हैं उसमें वो भोजन को सॉफ्ट करता है और उसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे केमिकल मिक्स करता है जो उसके डाइजेशंस में मदद करते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये यहाँ पर कान के यहाँ नीचे यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। ये हमारे जो टंग होती है, लिंगुअल मीन्स टंग, उसके नीचे की तरफ पाई जाती है। ये यहाँ पर पाई जाती है। चलिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द पैरोटिड ग्लैंड इज बाइलेटरल सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द फेस। हमारे फेस के अंदर होती है और दोनों तरफ स्थित होती है। इट प्रोड्यूस सीरस सलाइवा वाटरी सॉल्यूशन रिच इन एंजाइम्स। ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। तो इसका आंसर होगा मेजिटर। ये मसल्स जो होती है वो हमारे जबड़े के आसपास पाई जाती है। ये जो रेड कलर की है ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा और ये हमारा नीचे वाला जबड़ा, यहाँ पर ये मसल्स पाई जाती है। ये शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। खाना चबाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी। हमारे शरीर की जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है? वो है एओर्टा। एओर्टा हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये यहाँ से हार्ट के बेस से स्टार्ट हो रही है और एब्डोमेन के एंड तक जा रही है। तो ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी हमारे शरीर में ऑक्सीजनेट ब्लड की सप्लाई करती है और आर्टरी, बहुत सारी आर्टरीज मिलकर एरोटा का निर्माण होता है। सो द एरोटा इज द लार्ज आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ऑक्सीजनेट ब्लड को लेती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज इंफीरियर वेना केवा, जिसे IVC कहते हैं। इंफीरियर वेना केवा हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये पूरी इंफीरियर वेना केवा की सप्लाई है।
चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द इंफीरियर वेना केवा इज लार्ज वेन दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल बॉडी इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हमारे शरीर का जो लोअर वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, वो मिडिल वाला जो हिस्सा है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को लेती है और उसे राइट एट्रियम ऑफ हार्ट का जो राइट एट्रियम वाला जो चैम्बर है वहाँ तक पहुँचाती है फॉर प्यूरिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेन। हमने इससे पहले लार्जेस्ट वेन के बारे में पढ़ा था, ये है लॉन्गेस्ट वेन। सबसे लंबी वेन कौन सी है? तो सबसे लंबी वेन जो है वो है ग्रेट सैफिनस वेन होती है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फीमोरल वेन से स्टार्ट होकर ये एंड ऑफ फुट तक जा रही है। ये हमारी ग्रेट सैफिनस वेन है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द लोअर लिम्स। हमारे जो नीचे वाले लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स, वहाँ से रन करती है। रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम द फुट, लेग एंड थाई टू द डीप फ्यूमोरल वेन एट द फ्यूमोरल ट्राइंगल। सो थाई से होती हुई, पैर से, फुट से होती हुई ये इंफीरियर वेना के वहाँ मिल जाती है और वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हुए वहाँ सप्लाई करती है ये। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वेन। हमारे शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है, सबसे छोटी वेन कौन सी है? तो ये है वेन्यूस। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टरी से छोटी होती है आर्ट्रियोस, इधर वेन, और वेन से छोटा होता है वेन्यूस। तो जब ये एक जगह मिलते हैं तो वो बनता है कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ हम स्मॉलेस्ट वेन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है? वेन्यूस होती है। चलिए वेन्यूस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। वेन्यूस इज वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द माइक्रो सर्कुलेशन। जहाँ पर माइक्रो सर्कुलेशन होता है वहाँ वेन्यूस पाए जाते हैं। दैट अलो ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स, ये हमारा कैपिलरी बेड्स है, टू ड्रेन इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स द वेन। वेन्यूस जो होते हैं वो 7 माइक्रोमीटर से लेके 1 mm डायमीटर्स के होते हैं। तो जब कभी क्वेश्चंस पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है तो हमें वेन्यूज पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस है लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। जो फीमेल में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो वो है ओवम, जिसे हम एग भी कहते हैं। ये एग का डायग्राम दिया गया है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज एग, जिसे ओवम भी कहा जाएगा। दे आर 20 टाइम्स लार्जर देन द स्पर्म। स्पर्म सेल जो होती है, जो मेल में पाई जाती है, उससे 20 टाइम्स लार्जर होती है और इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो इसे हम नर्व सेल भी कहते हैं और न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और हिंदी में इसे तंत्रिका कहते हैं। आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये तंत्रिका का डायग्राम है। डायग्राम से दिखने में ही पता चल रहा है कि ये लॉन्गेस्ट है। चलिए इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी द नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल आर आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है। दे कैन बी अप टू 3 फीट लॉन्ग्स। ये कम से कम 3 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट अब ब्रेन के बारे में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? तो वो है सेरिब्रम। ये जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, ब्रेन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है वो हमारे शरीर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। द ब्रेन इज कंटेन एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन्स। हमारी जो ब्रेन होती है वो स्कल्स बोन के द्वारा प्रोटेक्ट होती है। एंड द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और 2 भागों
इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो 2 हेमिस्फीयर क्या होते हैं। आप इस चैप्टर में बस इतना ही समझें कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल। इससे पहले हमने फीमेल सेल्स के बारे में पढ़ा था, अब ये स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। तो ये है स्पर्म। इस स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। जो स्पर्म का जो हेड होता है वो अबाउट 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स क्या होते हैं? ये हमारा हैंड है, हैंड में 3 तरह की बोन्स पाई जाती है, कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन और फेलेंजेस। तो जो कार्पल जो एरिया होता है, हमारे जो रिस्ट का जो एरिया होता है, वहाँ पर सबसे बड़ी जो बोन होती है वो होती है कैपिटेट। क्या नाम है उसका? कैपिटेट। देखते हैं इसके बारे में। द कैपिटेट बोन इज द लार्जेस्ट ऑफ द कार्पल बोन एंड ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द रिस्ट। हमारा जो रिस्ट है, हमारी जो कलाई है, उसका सेंटर एरिया होता है, उसका निर्माण करती है ये। नेक्स्ट है लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं? जब एक या 2 से अधिक बोन जब एक स्थान पर आकर मिलती है तो उसे हम जॉइंट कहते हैं या संधि कहते हैं। तो ये हमारे नी जॉइंट यानी घुटने के जॉइंट का डायग्राम दिया गया है। ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कनेक्शन बिटवीन 4 बोन्स। 4 बोन्स आकर इस नी जॉइंट का निर्माण करती है। इन द नी जंक्शन, जंक्शन मीन्स जॉइंट, द लार्ज फ्यूमर बोन ऑफ द थाई, थाई की जो फ्यूमर बोन होती है वो विल कनेक्ट विथ बोथ द टिबिया एंड फिबुला ऑफ द लेग। नीचे की जो टिबिया एंड फिबुला बोन होती है, साथ में जो पटेला बोन होती है, उससे जुड़कर नी जॉइंट का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट अगर पूछा जाए तो वो है नी जॉइंट। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, पेपिला। पेपिला क्या होता है? पेपिला एक तरह से हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमारे टेस्ट का अनुभव कराते हैं। ये हमारे टंग्स, ये टंग्स का डायग्राम दिया गया है। जो जीवा होती है वहाँ पर ये पेपिलास होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं। तो उसमें 2 तरह के पेपिलास यहाँ हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो अलग जो टाइप्स हैं वो हैं वेलेट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला और फोलेट पेपिला। तो इस तरह से ये पेपिला के टाइप्स हैं। लेकिन हम यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लार्जेस्ट पेपिला जो संख्या में सबसे बड़े होते हैं वो है वेलेट पेपिला। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपके वेलेट पेपिला, जिसके सरकम वेलेट भी कहते हैं, ये आराम से आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे से उभरे हुए हैं, संख्या में 8 से 12 होते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो पेपिला है वो है फिलीफॉर्म पेपिला कहा जाता है। ये छोटे होते हैं एज कंपेयर वेलेट पेपिला के। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका टेस्ट में इनका कोई योगदान नहीं होता है। एक्चुअली ये जो पेपिला होते हैं वो टंग की जो कोटेड होती है, वाइट कोटेड, उसको मेंटेन करने में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेस। जब हम सेल की संरचना देखते हैं तो ऑर्गेनेस एक टर्म्स आती है जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आदि पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस भी उसी में से एक है, एक ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे हम कहते हैं। ये उसका डायग्राम है। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल एंड कंसिडर टू बी द सेल्स कंट्रोल सेंटर। हमारे जो सेल कंट्रोल सेंटर इसका नाम दिया गया है, सेल को कंट्रोल करता है। इट कंटेन मोस्ट ऑफ सेल्स डीएनए, कोशिका के डीएनए इसमें होते हैं, विच मेकअप क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र का निर्माण करते हैं।
जिनसे जीन और आदि जो इन्फॉर्मेशंस होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस, वो सारी पहुंचती है। सो कोई पूछ ले कि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनाइज, तो उसका आंसर होगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एब्डोमिनल कैविटी, हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? कैविटी मतलब गुहा, एक खाली स्थान जहाँ पर कोई ऑर्गन स्थित होता है, उसे हम कैविटी कहते हैं। ये कैविटी बता रखी है आपको, एब्डोमिनल कैविटी। तो शरीर की सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? तो ये एब्डोमिनल कैविटी होती है। शरीर के सबसे ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, स्टोमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट एब्डोमिनल कैविटी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन? बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है हमारे शरीर में, तो उसमें एक टाइप से सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस का स्त्रावन करती है। एक तरह से लचीला म्यूकस लाइक पदार्थ होता है। तो ये कौन सी है लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक लेयर होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन्स उसके चारों ओर स्थित होती है। ये आपको बता रखी है। ये भी दो प्रकार की होती है, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। और ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है। यहाँ पर चारों ओर से पेरिटोनियम लेयर्स कवर करती है, रक्षा करती है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल कैविटीज़ के। तो सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी हो गई? पेरिटोनियम। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स कौन सी होती है, तो उसका आंसर है मोनोसाइट्स। ये आपको डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स के डायग्राम्स दिए गए हैं। ये न्यूट्रोफिल्स, ये यूसिनोफिल्स, ये बेसोफिल्स, ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ये लार्ज लिम्फोसाइट्स और ये मोनोसाइट्स। तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हमारी है मोनोसाइट्स। ये 3 to 9% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट, जो भी WBC होती है उसका 3 to 9% अकाउंट क्रिएट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स की ये ल्यूकोसाइट्स होती है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रा के बारे में क्वेश्चंस, कि सबसे लंबा वर्टिब्रा कौन सा होता है? तो ये है हमारा लंबार वर्टिब्रा। ये देखिए स्पाइंस का डायग्राम दिया गया है। इसमें जो वर्टिब्रा 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रास होते हैं, उनमें स्पाइंस का निर्माण करते हैं। ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ये लंबार वर्टिब्रा। तो जो लंबार वर्टिब्रा है सबसे लास्ट वाला, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होता है। और जब पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कौन सा है, तो इसका आंसर है सर्वाइकल। ये सर्वाइकल रीजन, गर्दन वाला जो रीजन है वो हमारा सर्वाइकल रीजन कहलाता है। वहाँ पर जो वर्टिब्रा होते हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, डायग्राम में आप देखोगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हैं। 4 कक्ष कह सकते हो आप हृदय के। तो इसमें सबसे बड़ा चैम्बर या बड़ा कक्ष कौन सा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा चैम्बर होता है हमारे हार्ट का। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर इन हार्ट। द लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर वॉल्स आर ओनली अबाउट 1 to 1.3 सेंटीमीटर। इसके जो वॉल्स होती है वो 1 to 1.3 सेंटीमीटर होती है। बट दे हैव इनफ फोर्स टू पुश ब्लड थ्रू द एरोटिक वाल एंड इनटू योर बॉडी। लेकिन ये वाला जो चैम्बर है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स है, ये इतना सामर्थ होता है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि एक अच्छे खासे फोर्स के साथ जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फेंक सकता है, पुश कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ GI ट्रैक्ट। GI मतलब हमारा, G का मतलब गैस्ट्रो और I का मतलब इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है में सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। डायग्राम में ये दी गई है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ये हमारे शरीर की या GI ट्रैक्ट की सबसे लॉन्गेस्ट
ऑर्गन है, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज 70 to 760 सेंटीमीटर, लगभग 22 से 25 फीट लंबी होती है और 3 to 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये हमारे शरीर की सबसे, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, पाचन नलिका, उसकी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी संरचना है। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, शरीर के सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको इजीली प्रिंट करके या फिर इसको मोबाइल व्यू में आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज स्लेट। हर बार की तरह नेक्स्ट बार भी मैं एक अच्छे टॉपिक्स के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।